बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जिन्होंने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर करूँगी। मटन चॉप्स बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी रेसिपी की तरह ये भी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। बकरा ईद के लिए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है मटन चॉप्स का। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा वज़न है इन मटन चॉप्स का, इन्हें ले लिया है और इसके साथ मैंने थोड़ा थोड़ा फ़ैट लगा रहने दिया है। इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा सालन का। तो इनको मैंने धो के ड्राई कर लिया है, बिल्कुल खुश्क कर लिया है। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं। नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, धनिया 1.5 टेबल स्पून और हल्दी 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं 1 कप दही का शामिल करूँगी। 3 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करेंगे इसके अंदर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल करूँगी मैं इसके अंदर। यहाँ मैंने कुकर के अंदर 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर कटे हुए 2 प्याज शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिए थे। ये ज़रा मैंने बारीक कट किए हैं और इनको शामिल करके मैं फ्राई करूँगी जब तक ये हल्के से सॉफ्टन नहीं हो जाते, थोड़ा सा कलर नहीं चेंज कर लेते। तो यहाँ पे मैं प्याज़ों को फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे और प्याज हमारे बेहतरीन से फ्राई हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट में प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। कलर भी चेंज हो गया प्याज का हल्का सा। प्याज जब सॉफ्ट हो जाए उस वक़्त हमने इसके अंदर मटन चॉप्स शामिल करनी है। यहाँ पे मैं मटन चॉप्स शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 किलो इनका वज़न है और बेहतरीन सी मटन चॉप्स शामिल कर दी है मैंने। साइज़ भी इसका बहुत अच्छा सा है। अब मैं 3-4 मिनट के लिए मटन चॉप्स को फ्राई करूँगी। मटन चॉप्स को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता, थोड़ी सी वाइटिश नहीं होने लग जाती। यहाँ पे मैं मुसलसल मटन चॉप्स को फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इनका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी 2 से 3 मिनट तक इनको और फ्राई करूँगी मैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे मटन चॉप्स को फ्राई करते हुए और अब इनका कलर चेंज हो गया है। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर जो मिक्स स्पाइसेस थे हमारे मसाले, और इनको शामिल करके मैं भून लूँगी अच्छी तरह ताकि मसाला हमारा जले ना और अच्छे से पक जाए। यहाँ पे मैं मटन चॉप्स को भून रही हूँ मुसलसल, हल्की आंच की हुई है मैंने और हमने 5-10 मिनट के लिए इसको भूनते रहना है हल्की आंच के ऊपर ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और सारे कॉपरेट हो जाएं। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं। साथ ही मैं हाफ़ हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। हाफ़ हम बाद में गार्निश के लिए ऊपर से शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं टमाटर और हरी मिर्चों के साथ अब मटन चॉप्स को दोबारा भूनना शुरू कर दिया है और इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए मैं और भूनूंगी ताकि अच्छी सी भुनाई हो जाए मटन चॉप्स की और मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाए। तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं मुझे मटन चॉप्स को भूनते हुए। आप देख रहे हैं कि बहुत थोड़ा सा लिक्विड रह गया, ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो अब मैं मटन चॉप्स को कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर ताकि मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाएं और बहुत मज़ेदार सी हमारी मटन चॉप्स रेडी हो जाएं। 10 मिनट हल्की आंच पे मैंने मटन चॉप्स को रखा था। इसकी भुनाई बेहतरीन सी हो गई है। 10 मिनट के बाद मैंने कवर खोल दिया है। ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया सारा। मटन चॉप्स अच्छे से भुन गई हैं। इसको मैं ज़रा हिला लेती हूँ। बहुत अच्छे से मटन चॉप्स हमारी भुन गई हैं। अभी गोश्त गला नहीं है तो अभी मैं इसको शामिल करूँगी थोड़ा सा दही। यहाँ पे मैंने 1 कप दही का लिया हुआ था, इसको शामिल करेंगे
और मीडियम हीट पे मैंने इसको अब कुक करना है। साथ ही मैं इसके अंदर दही शामिल करने लगी हूँ, 1 कप भर के दही का। इससे बहुत अच्छा सा गोश्त का टेक्सचर हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा मीट और बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी मटन चॉप्स की। तो अब मैं दही के साथ इसको भूनूंगी। आंच मैंने मीडियम कर दी है और इसको मीडियम आंच पे हमने भूनना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो इसको भून लेते हैं। अभी थोड़ा सा मैं कवर कर दूंगी इसको। यहाँ मटन चॉप्स आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं। दही ने पानी छोड़ दिया है और यही पानी अब हमने ड्राई करना है। तो बहुत मज़ेदार सी लग रही है मटन चॉप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। 10-12 मिनट हो गए मुसलसल मुझे चॉप्स को भूनते हुए। ऑयल बहुत अच्छे से बाहर आ गया है और इस टाइम पे मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हमें चॉप्स बहुत ही गली हुई और इसका गोश्त बहुत ही बेहतरीन चाहिए। और जितना अच्छा गोश्त गला होगा उतना ही बेहतरीन इसका टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 गिलास छोटा पानी का शामिल कर रही हूँ, जिससे मटन चॉप्स अच्छी सी गल जाएंगी और बहुत बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने इसको बिल्कुल ड्राई करना है या हल्का सा मसाला रखना है ताकि रोटी खाने में आसानी हो और आप इसको एंजॉय करें। तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। मटन चॉप्स बहुत अच्छे से गल गई हैं। बहुत ही बेहतरीन सालन नज़र आ रहा है, बहुत मज़े का। मेरा तो दिल कर रहा है अभी नान मंगवाऊँ और इसको ट्राई करूँ। इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगी। काश मैं आपको चेक करवा सकती, टेस्ट करवा सकती, लेकिन आप इसको घर में बना के ट्राई करें, एंजॉय करें। अब मैं मटन चॉप्स के अंदर हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर रही हूँ, जिससे मटन चॉप्स और भी मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगेंगी खाने में भी और देखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दावतों में बनाएं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और आपके मेहमान बहुत ही खुश होकर इसे खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी मटन चॉप्स मैंने डिश आउट कर ली हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ मैं कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से शामिल कर दूँगी, जिससे मटन चॉप्स और भी मज़ेदार हो जाएंगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करते हुए बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इन मटन चॉप्स को आप पुलाव के साथ या रोगनी नान के साथ या घर के बने हुए फुलके के साथ एंजॉय करें। थोड़ा सा मैंने ऊपर से गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।